तैयार है गर्मा गर्म चिकन टिक्का लेग पीस। बोटी बिल्कुल गली हुई बाजार की तरह देखे मैंने घर में पैन में तैयार किए हैं। इतने जबरदस्त लेग पीस जो है बजट फ्रेंडली मैंने कैसे तैयार किए हैं। आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। ऐसी रेसिपी के जिसे आप किसी भी वक्त खाना पसंद करते हैं। वैसे तो ये डिनर की रेसिपी है, लेकिन जब भी हमारा मूड अच्छा हो या कुछ खाने को दिल करे तो स्पेशली जो है जो घर में घरेलू खाना खाते हैं उनकी जो है ना ये मोस्ट फेवरेट डिश है। और बच्चे बड़े जो है इसे खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इससे पहले कि मैं बताऊं हम आज क्या बनाने वाले हैं, हमारे चैनल पर जो नया है जल्दी से हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि जो हमारी रोज की अपडेट्स है वो आपके तक आती रहे। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, आए मेरे साथ जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का लेग पीस। तो ये चिकन टिक्का लेग पीस बनाने के लिए मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए सारी रखनी है, सारी वीडियो आपको डिटेल में बताऊंगी। आप इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं किसी इवेंट के लिए, किसी अच्छे दिन के लिए, या मेहमान आने हो, आपको पता हो आप उसके लिए इसे रख सकते हैं। तो बाजार से महंगे दामों जो है आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो घर में फ्रेश तरीके से आप जो है इसे कैसे जबरदस्त सा तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेस्टोरेंट से ज्यादा मजेदार तैयार होगा। इंग्रेडिएंट्स आपने पूरे लेने हैं, बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगी वैसे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 2 किलो इसकी क्वांटिटी है, 2 किलो चिकन ले लिया। ये देखें ये पूरा मैंने लेग पीस रखवाया है। आपकी मर्जी, आप इसके बोटी बना के भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। वैसे मैंने जो है ये पूरा लेग पीस लिया है जैसे कि मैं बाजार से मिलता है, और जो हमें बाजार से मिलता है ना उसका वेट इतना नहीं होता, उनके तो वो पीस बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये देखें ये 4 मैंने पीस ले लिए और इसका वजन जो है वो 2 किलो है। ठीक है, एक पीस का वजन आधा किलो है। उस हिसाब से जो है जो जो मसाले जितनी मिकदार में डलने हैं वो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिली सॉस लिया है, सोया सॉस लिया है, और यहाँ पे विनीगर लिया है, सिरका लिया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने देखे ये चिकन टिक्का का एक छोटा पैकेट लिया है, साशे भी ले सकते हैं आप, या ये दोनों में से एक जोन सा मिल जाए आपको वो ले लें। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बटर लिया है। बटर जो है इसकी बोटी को बहुत ज्यादा नरम और जबरदस्त सा जो है ना वो करेगा, उसके लिए बटर यूज कर रही हूँ। अगर बटर नहीं है तो आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है ये भी। उसके बाद लहसुन पाउडर लिया है, अदरक पाउडर लिया है, हलीब की मैंने क्रीम ली है, 2 लेमन, और यहाँ पे 4 टेबल स्पून जो है दही के है मेरे पास। और मसालों में जो जाएगा वो अच्छा, ये जो है ना ये रैपिंग पेपर है, ये मैंने रखा हुआ था। मैंने कहा आज आपको बताती हूँ कि जो खाना है ना उसे फ्रेश रखता है। आप सैलड बना के फ्रीजर में रख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे मर्जी से फ्रिज में रखिए। ये देखिए ये इतना बारीक है और इसके अंदर से कोई भी चीज नहीं गुजर सकती। सिंपल इसे प्लेट के ऊपर, बाउल के ऊपर आप लगाएं और खाना ऐसे होगा जैसे सैलड भी ऐसे होगा जैसे आपने अभी फ्रेश निकाला हो। तो इससे ये जो है ना बहुत जबरदस्त बनता है। आप बहुत, ये सिर्फ इसके प्राइस जो है वो 300 है। तो आप इसे ला के रख लें, एक अरसा गुजर जाता है इसके साथ। तो चले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है लेग पीस को कट कैसे लगाने मैं आपको वो बताती हूँ और फिर आगे बताती हूँ हमने क्या करना है। अच्छा, शेल्फ मैंने अच्छी तरह साफ की हुई है और लेग पीस मैंने यहाँ पे रख लिया और नाइफ मैंने ले लिया। अब क्या करना है, सारे लेग पीस को हमने कट लगा देना है। ठीक है, ना बहुत ज्यादा गहरे कट लगाने हैं, ना बहुत ज्यादा जो है ना बारीक कट लगाने। इस हिसाब से इसे कट लगाने हैं कि ये जो है ना अच्छी तरह इसमें मसाला जो है ना वो लग जाए। तो मसाला लगा के कम से कम आपने इसे जो है ना 1 घंटा रखना है मैरिनेशन। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो भी आप इसे कुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैरिनेट कर लेंगे तो इसका टेस्ट जो है ना और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और बहुत ज्यादा जल्दी जो है ना वो कुक भी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें मैंने इसको आपके सामने कट्स लगा दिए अच्छी तरह। एक को कट लग गए, इसी तरह सबको लगा लेने। इसके अब पहले मैं कट्स लगा लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट जो हमने मैरिनेशन है वो कैसे रेडी करनी है। अब ये देखे मैंने कट्स अच्छी तरह लगा दी। अच्छा, ये देखे लेग पीस के ना उलट साइड पे भी लगाने हैं कट, क्योंकि लेग पीस की जो बोटी होती है ना वो जरा हैवी होती है। तो ताकि बोटी कच्ची ना रहे इसलिए इसको उलट साइड पे भी हमने कट से लगाने हैं। बाकी जो बोटी हड्डी के साथ होती है वो हमेशा जल्दी जो है वो पक जाती है। अब ये देखें इसको अच्छी तरह कट्स लगा लिए। अब जो है मैरिनेशन इसकी तैयार करते हैं। अब देखें सबसे पहले जो है 4 टेबल स्पून इसमें दही डाल लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद जी मैं इसके अंदर डालूंगी हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर,
और हाफ टी स्पून जो है चिली फ्लेक्स के इसमें डालूंगी मैं, ठीक है। वो इस नमक इसमें बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि जो हमने इसमें तिक्का मसाला डाला उसमें नमक ऐड होता है, तो इसलिए नमक नहीं डालना, वरना जो हमारा चिकन है उसमें नमक जो है वो तेज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमने इसके अंदर डालना है तिक्का मसाला। अब ये देखें, इसके अंदर ये जो तिक्का मसाला है ना नेशनल का, अगर शान का और जो भी आपको मिल जाए वो आपने लेना है, ये जो है सारा ऐड कर देना है, क्योंकि हमने इसके अंदर घर से मसाले जो है वो बहुत कम ऐड किए हैं, तो ये अगर आप सारा भी डालेंगे तो बहुत जबरदस्त सा जो ना होगा। अब जो इसके अंदर नींबू निचोड़ देने हैं, दो जो हमने लिए थे, 2 अदद नींबू लिए थे, दोनों इसके अंदर निचोड़ देने अच्छी तरह। अब जो है इसके अंदर जो है हमने 1 टेबल स्पून जो है हमने इसके अंदर डालना है लहसुन पाउडर, और 1 टेबल स्पून ही जो है हमने इसके अंदर डालना है अदरक पाउडर। अच्छा, याद रखिएगा, अगर आपके पास लहसुन और अदरक पाउडर अवेलेबल नहीं है, वैसे तो ये मिल जाता है, इसकी एक की प्राइस जो है ना वो 120 रुपये है। अगर नहीं तो आप जो है फ्रेश 4-5 जवे जो है लहसुन के और एक टुकड़ा जो है वो अदरक का डाल सकते हैं। इसके बाद जी ये जो हलीब की हमने क्रीम ली थी ना, ये 200 ग्राम वाला पैकेट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसमें से हाफ डाल लेनी है, देखिए 200 ml लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये जो है हाफ डाल लेनी है इसके अंदर, क्योंकि हमने दही का भी इस्तेमाल किया है, तो इसलिए हम इसका फिर इस्तेमाल जो है ना हाफ का करेंगे। तो ये हाफ मैंने इसके अंदर डाल ली है। अब जो है इसके अंदर जो है ना हमने 4 टेबल स्पून बटर के डालने हैं, ठीक है। तो 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे हो गई ये ऑलमोस्ट ये 4 टेबल स्पून जो है ना बटर है। इससे जो बोटी है ना वो बहुत ज्यादा नरम होगी, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी। अब जो है 2 टेबल स्पून हमने जो है इसमें चिली सॉस डालना है, ठीक है, रेड चिली सॉस जो हमने लिया था, और 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर सोया सॉस डालना है, ये देखें। और इसके बाद जो हमने इसके अंदर 3 टेबल स्पून जो है ना उसके सिरका डालना है, विनेगर डालना है, ठीक है। अब ये जो हम इसके अंदर विनेगर इस्तेमाल करेंगे ना, इससे क्या होगा कि गोश्त जो वो अच्छी तरह गल भी जाएगा, गोश्त में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये जो है मैंने इसके अंदर जो है ना वो शामिल कर दिया है 3 टेबल स्पून। अब ये देखें, मैंने जो तमाम मसाले डाले थे उन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर ऑयल डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने बटर डाला है। अगर आप बटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो भी आपने इसके अंदर ऑयल नहीं डालना, क्योंकि जो ऑयल है ना, जब हम इसे बनाएंगे पकाएंगे पैन में, तो तब हमने ब्रश की मदद से इसे ऑयल लगाना है, सिर्फ इसके अंदर डालने की जरूरत फिर नहीं है। बटर मैंने इसके अंदर इसलिए शामिल किया कि बोटी जो है वो नरम हो। कोशिश करें कि आप भी डालें, बिल्कुल मलाई बोटी जैसा टेस्ट आएगा फिर इसका। अब ये देखें, इसको सिंपल हमने ऐसे उठाना है हाथ पे, और इसके ऐसे पहले कट्स में अच्छी तरह भरना है, और फिर सारे पे अच्छी तरह लगा देना है। इसी तरह सब पे लगा के इसे 1 घंटा मैरिनेट करना है। देखे, मैंने अच्छा सा इसे मैरिनेट कर दिया है। अब देखे, इसे अच्छी तरह मैरिनेट पहले मैंने कट्स में अच्छी तरह लगाया, फिर उसके बाद मैंने इसे उसी बाउल में डाल दिया, क्योंकि अच्छी तरह मसाला जो है इसमें लग जाएगा। अब देखें, ये है पेपर। अब इसे जो है ना हमने इसके ऊपर लगा देना, और अब जो है ना 1 घंटा वेट करें। अब 1 घंटे बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसे कुक कैसे करना है। अब ये देखें, 1 घंटा गुजर चुका है। अब हमने जो है इसे बनाना है, पकाना है अब, ठीक है, सिंपल। अब इसे हमने कुछ भी नहीं करना, उठाना है और फ्राई पैन में डाल देना है। अब आया आपको मैं दिखाती हूँ फ्राई पैन में मैंने क्या किया है। अब ये देखिए, ब्रश की मदद से जो है ना मैंने सारे पैन में ऑयल लगा लिया। फ्लेम आपने जो है ना बिल्कुल दम वाला कर लेना है, तेज फ्लेम पे नहीं इसे पकाना, ठीक है। और अब जो है पूरे लेग पीस को उठा के जो है ना इसके अंदर रख देना, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइडें चेंज करते जाना है, ठीक है। और इसके ऊपर ऑयल ग्रीस करना है, सिर्फ ब्रश की मदद से। ब्रश जो है ना ऊपर फेंकना नहीं, ब्रश की मदद से ऐसे ऐसे करना। जब मैं साइड चेंज करूंगी तब भी दिखाऊंगी आपको। अब ये देखे, मैंने ना जो है ना इसकी एक साइड चेंज की है। अब ये देखे, ब्रश पे ऑयल लगा के इसको हल्का हल्का ऐसे लगाना, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त है, जो है बारबेक्यू टेस्ट इसके अंदर बहुत जबरदस्त बनते हैं ये। तो कम से कम आपने इसे 20 से 25 मिनट जो है ना दम वाले फ्लेम पे जो है कुक करना है, ठीक है। अब मैं आपके साथ जो है ना इसकी फाइनल लुक शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन टिक्का लेग पीस जो है वो सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आए मेरे साथ, जल्दी से मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसी है ये।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखे कितने ज़बरदस्त जो है हमारे लेग पीस तैयार हुए हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे। एक भी चीज़ का फ़र्क नहीं है अगर आप गौर करें तो। और बोटी भी बिल्कुल अच्छी तरह गली होगी। तो देखें, आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने शेयर कर देना है अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, इंस्टा, फेसबुक या जो भी आप सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो उस पे मेरी वीडियो को लाज़मी शेयर कर दीजिएगा। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं नान, रोटी और इसके अलावा आप इसमें जो है रायता फ्रेश ले लें, इसके अलावा केचअप ले लें, जो भी आपको अच्छा लगता है, बारबेक्यू सॉस ले लें, तो उसके साथ आप इसको जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।